Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the portion of edge length not occupied by atoms for simple cubic, FCC, and BCC are respectively, where is the edge length. Now, the key concept related to this question, that is the edge length. Now, edge length of a unit cell is a distance between the radius of two atoms. ठीक है. सो अगर एटम स्फेरिकल होता है, सो ए रेडियस है इसका आर आर, सो इसका जो डिस्टेंस है वही है ए, एज लेंथ, इसको ही हम एज लेंथ कहेंगे. ठीक है, कोई भी रेडियस है. सो अगर हम सिंपल क्यूबिक लेंगे तो सिंपल क्यूबिक में उसका जो एज लेंथ ए क्या होता है, एक आर ए एक आर, सो आर प्लस आर, टू आर होता है. सो ए इक्वल्स टू आर. और बोला है नॉट ऑक्युपाइड. अब नॉट ऑक्युपाइड क्या है, टोटल एज लेंथ क्या है, ए है, माइनस टू आर क्या है, टू आर है डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियस. अब इतना ऑक्युपाइड हो गया है, सो इसको टोटल एज लेंथ से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, जितना बचेगा वही हमारा नॉन ऑक्युपाइड होगा. सो टोटल एज लेंथ ए है और माइनस टू आर क्या है, टू आर ए ही है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में जो डिस्टेंस होता है वो ए जो है वो सम ऑफ टू रेडियस, सो जीरो. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नॉन ऑक्युपाइड पोजीशन है ही नहीं, मतलब सिंपल क्यूबिक में जो एज लेंथ है, एज लेंथ पूरा का पूरा एटम से फिल्ड अप है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं एफसीसी. ठीक है. अब एफसीसी मतलब जो है सेंटर क्यूबिक है. इसका एज लेंथ क्या है, ए रूट टू होता है इसका फॉर्मूला, इक्वल्स ट्वाइस आर प्लस प्लस आर माइनस. अब आर प्लस ए रूट टू ओवर टू इक्वल्स क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस. अब आर प्लस प्लस आर माइनस क्या है, एज लेंथ है. ठीक है. यही तो इसका डिस्टेंस है दोनों का, दोनों एटम का डिस्टेंस है आर प्लस और आर माइनस. सो इसका जो नॉन ऑक्युपाइड पोजीशन है क्या होगा, ए माइनस डिस्टेंस आर प्लस प्लस आर माइनस. ठीक है. क्या हो जाएगा, ए माइनस आर, आर प्लस प्लस आर माइनस ये जो डिस्टेंस है ये कवर्ड हो गया है, तो ये टोटल एज लेंथ है और एक कवर्ड एरिया है एज लेंथ का. तो इसको अगर हम टोटल एज लेंथ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी नॉन ऑक्युपाइड मिलेगा. और आर प्लस और आर माइनस का जो समेशन है वो क्या है, वो हमारा है ए रूट टू टाइम्स ओवर टू. ठीक है, यही है. और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. अब नॉन ऑक्युपाइड पोजीशन हो गया. अब इसको कॉमन ले लेते हैं, ए अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, वन माइनस रूट टू ओवर टू. सो ये क्या हो जाएगा, वन, ए कॉमन, वन माइनस वन ओवर रूट टू. ठीक है. अब बीसीसी की बात कर लेते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब. बीसीसी का क्या होता है, ए रूट थ्री इक्वल्स ट्वाइस आर प्लस प्लस आर माइनस. और ये जो रूट थ्री है क्या से आता है, ये बॉडी डायगोनल से होता है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में, सो इसका ए रूट थ्री, सॉरी, टाइम्स रूट थ्री टाइम्स ए ओवर टू इक्वल्स क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस. और ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, यही तो ऑक्युपाइड एरिया है. और एज लेंथ क्या है, ए है, माइनस ऑक्युपाइड एरिया क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस. ये ये जो आएगा ये हमारा नॉन ऑक्युपाइड एरिया आएगा. तो ए माइनस आर प्लस प्लस आर माइनस का वैल्यू क्या है, ए रूट थ्री ओवर टू.
तो इसमें अगर ये कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस √3/2। ठीक है। सो अगर हम सिंपल क्यूबिक का बात करें, इसमें आया है 0। उसके बाद हम एफसीसी का अगर बात करें, उसका ऑक्युपाइड पोजीशन आया है a टाइम्स 1 माइनस 1/√2। उसके बाद अगर हम एफसीसी का बीसीसी का बात करें, उसका वैल्यू कितना आया है a टाइम्स 1 माइनस √3/2। तो सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड एरिया होता है क्यूबिक सिस्टम में, क्योंकि इसमें नॉन ऑक्युपाइड एरिया है ही नहीं। ठीक है। सो ये कौन सा वाला ऑप्शन में होगा 0 a टाइम्स 1 माइनस 1/√2 एंड a टाइम्स 1 माइनस √3/2। देखते हैं। सो ऑप्शन सी में है हमारा आंसर। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।